दोस्तों नमस्कार। बिग स्टोरी ट्रेलर की कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है आम्रपाली और राजा बिंबिसार की। एक ऐसी प्रेम गाथा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य, राजनीति और प्रेम की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए अब इस रोमांचक और रहस्यमयी प्रेम गाथा को शुरू करते हैं। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो केवल प्रेम नहीं बल्कि बलिदान, संघर्ष और आत्मज्ञान की मिसाल बन जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेम कथा थी वैशाली की नगरवधू आम्रपाली और मगध सम्राट बिंबिसार की। एक ओर थी अनिंद्य सुंदरी आम्रपाली, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। दूसरी ओर थे सम्राट बिंबिसार, जो एक शक्तिशाली शासक होने के बावजूद प्रेम में हार गए। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान की भी है। आज से लगभग 2500 साल पहले वैशाली नाम के एक समृद्ध गणराज्य में एक लड़की जन्मी। कोई नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन थे। किंवदंती कहती है कि वह एक आम्र वृक्ष के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया आम्रपाली। समय बीता और आम्रपाली बड़ी हुई। उसकी सुंदरता इतनी दिव्य थी कि उसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन वह केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि बुद्धिमान, संगीत और नृत्य में पारंगत थी। आम्रपाली का नाम दूर दूर तक फैल गया। उसकी कोमल मुस्कान, सौंदर्य और नृत्य कला ने राजाओं, व्यापारियों और कवियों को मोहित कर लिया। लेकिन उसके हृदय में एक गहरी बेचैनी थी। वह प्रेम चाहती थी, लेकिन उसका जीवन बंधनों से जकड़ा था। मगध का सम्राट बिंबिसार, जो चतुर राजनीतिज्ञ और शक्तिशाली योद्धा था, वैशाली को अपने अधीन करना चाहता था। वह जानता था कि यदि वैशाली पर अधिकार पाना है तो भीतर से घुसपैठ करनी होगी। एक दिन वेश बदलकर सम्राट बिंबिसार वैशाली पहुंचा। उसने आम्रपाली के सौंदर्य के चर्चे सुने थे, पर जब पहली बार उसे देखा तो मंत्रमुग्ध रह गया। आम्रपाली की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, कुछ ऐसा जो सम्राट के हृदय में गहरी छाप छोड़ गया। बिंबिसार ने खुद को मगध का एक साधारण नागरिक बताया। वह आम्रपाली से मिला, उससे प्रेम और जीवन के बारे में बातें की। आम्रपाली ने पहली बार एक ऐसे पुरुष को देखा जिसने उसे केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और संवेदनशीलता के लिए सराहा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। आम्रपाली को यह एहसास नहीं था कि जिसे वह प्रेम कर रही है वह वास्तव में मगध का सम्राट है। जब वैशाली के गणराज्य को यह पता चला कि आम्रपाली एक अजनबी से प्रेम कर रही है तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, तुम नगर की धरोहर हो, तुम्हें किसी से प्रेम करने का अधिकार नहीं। लेकिन आम्रपाली अब प्रेम में पड़ चुकी थी। इसी बीच बिंबिसार को भी अपने कर्तव्यों की याद आई। वह मगध का सम्राट था और वैशाली को जीतना चाहता था। जब आम्रपाली को बिंबिसार की सच्चाई पता चली तो वह स्तब्ध रह गई। क्या यह सब एक योजना थी? उसने आंसुओं में डूबे स्वर में पूछा। बिंबिसार का हृदय भी टूटा, लेकिन वह मजबूर था। नहीं आम्रपाली, यह प्रेम था, पर मैं सम्राट भी हूं और मेरा धर्म मुझे कर्तव्य की राह पर चलने को बाध्य करता है। जीवन बंधनों से जकड़ बिंबिसार आम्रपाली को छोड़कर अपने राज्य लौट गया। लेकिन उसके इस व्यवहार ने आम्रपाली का हृदय छलनी कर दिया। वह भीतर तक टूट चुकी थी और हर पल दुख में डूबी रहने लगी। अक्सर चुपचाप बैठकर आंसू बहाती और बिंबिसार की यादों में खोई रहती। उधर बिंबिसार भी अपने राज्य लौटने के बाद आम्रपाली के प्रति किए गए व्यवहार को लेकर आत्मग्लानि से भर गया था। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था, लेकिन अब समय आगे बढ़ चुका था। वह आम्रपाली की याद में हमेशा डूबा रहने लगा। समय का पहिया घूमता गया और दोनों अपनी अपनी राहों में आगे बढ़ते रहे, लेकिन भीतर से वे अधूरे और बिखरे हुए थे। इसी बीच बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बड़ा हुआ और धीरे धीरे राजगद्दी के लिए महत्वाकांक्षी बनता गया।
सत्ता की लालसा में उसने अपने ही पिता को कमजोर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समय ने करवट बदली और वह दिन भी आया जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। और कुछ दिन बाद बिंबिसार की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बिंबिसार का युग समाप्त हुआ और अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर आसीन हो गया। बिंबिसार की मृत्यु की खबर सुनकर आम्रपाली पूरी तरह से टूट गई। उसके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं रहा। वह जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके साथ जीवन बिताने की कुछ आशाएं शेष थीं, अब भी समाप्त हो चुकी थी। अब तो वही इस दुनिया में नहीं रहा। आम्रपाली ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन दर्द का सैलाब उसके मन को बिखेर चुका था। राजमहल के विशाल गलियारों में उसकी करुणामयी सिसकियां गूंज रही थीं। वह सोच रही थी कि यह कैसा विधि का विधान है जिसने उसे सबसे प्रिय व्यक्ति से छीन लिया। उसकी सुंदरता, उसकी कला, उसका यौवन सब व्यर्थ लगने लगा। आम्रपाली ने प्रेम में सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन अब वह प्रेम ही उसके जीवन से चला गया था। क्या आम्रपाली अब संन्यास का मार्ग अपनाएगी या वह किसी और राह पर चलेगी? यह कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। आम्रपाली के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐश्वर्य और वैभव से भरपूर जीवन होने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं थी। उसकी आत्मा किसी अदृश्य बंधन में जकड़ी हुई थी और अब वह इस बंधन से मुक्त होना चाहती थी। इसी निराशा और बेचैनी के बीच एक दिन उसे समाचार मिला कि नगर के पास के जंगल में महात्मा बुद्ध पधारे हैं और वहां उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध के बारे में सुनकर आम्रपाली का हृदय एक अनजान आकर्षण से भर गया। वह बिना समय गंवाए अपने भव्य वस्त्र और आभूषण त्याग कर नंगे पांव जंगल की ओर चल पड़ी। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो उनकी वाणी की शुद्धता और सरलता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह ध्यानपूर्वक उनकी शिक्षाओं को सुनने लगी। बुद्ध की हर बात उसके हृदय के गहरे घावों पर मरहम लगा रही थी। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर आम्रपाली ने बुद्ध को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। यह सुनकर वैशाली के गणपति क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन वे अपने शिष्यों के साथ आम्रपाली के महल पहुंचे। आम्रपाली ने श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया और उन्हें भिक्षा अर्पित की। भोजन के उपरांत उसने अपने जीवन के समस्त दुखों को बुद्ध के समक्ष व्यक्त किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, संसार में सभी दुखों का मूल हमारी इच्छाएं और मोह हैं। जब तक हम इनसे बंधे रहेंगे तब तक पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते। सच्चा सुख त्याग और आत्मज्ञान में है। बुद्ध की बातें आम्रपाली के अंतर्मन को छू गईं। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर भिक्षुणी बनेगी। उधर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या के बाद वैशाली पर चढ़ाई कर दी, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी भेंट आम्रपाली से हुई। आम्रपाली ने उसे शांति का संदेश दिया। कहा जाता है कि आम्रपाली की वाणी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अजातशत्रु ने वैशाली को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया। और फिर एक दिन आम्रपाली ने अपने सारे वैभव, धन और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया और बुद्ध की शरण में चली गई। कहते हैं उस दिन के बाद किसी ने भी आम्रपाली को फिर कभी नहीं देखा। इस प्रकार वैशाली की नगरवधू आम्रपाली सिर्फ सुंदरता की प्रतिमा बनकर नहीं रही, बल्कि अपने आत्मज्ञान और त्याग के कारण इतिहास में अमर हो गई। आम्रपाली की कहानी हमें यह सिखाती है कि खूबसूरती और वैभव सब नश्वर हैं, लेकिन आत्मज्ञान और सच्चा ज्ञान ही स्थायी होता है। उनका जीवन संघर्षों, प्रेम, पीड़ा और आत्मज्ञान से भरा था। उन्होंने दिखाया कि समाज चाहे किसी को भी वस्तु समझे, लेकिन आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का चुनाव हर व्यक्ति कर सकता है। आज भी आम्रपाली की कहानी भारतीय इतिहास का एक अमिट अध्याय बनी हुई है, जिसे सुनकर हर कोई प्रेरित होता है। तो क्या आपको आम्रपाली की यह कहानी प्रेरणादायक लगी? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।